महाराष्ट्र से लेकर केरल तक बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पंजाब छत्तीसगढ़ क्यों बने वायरस के नए गढ़? कोरोना का किलर कांटा 5 राज्यों में संक्रमण बांटा। हिंदुस्तान में कोरोना लहर का कितना कहर। कोरोना की नई लहर, कहां कितने सुपर स्प्रेडर। खतरे का नया अलार्म, कातिल वायरस फिर लेगा जान। मुंबई पर कोरोना भारी है, वायरस के खिलाफ जंग जारी है। हिंदुस्तान ने ठाना है कोरोना को फिर हराना है। कोरोना का रिवर्स गियर, खतरे में कितने शहर। एक ऐसे वक्त में जबकि भारत ने ये ठाना कि कोरोना को कैसे है हराना, एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चला है, एक ऐसे वक्त में जबकि ये कहा गया कि भारत ने कोरोना के खिलाफ बहुत ईमानदार लड़ाई लड़ी है, तो ऐसे में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है और इनमें सबसे बड़ा खतरा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ा खतरा मुंबई पर मंडरा रहा है। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की देश के लिए सबसे बड़ी खबर है, भारत में तेजी से बढ़ने लगा है दोबारा से कोरोना का इन्फेक्शन। नवंबर से फरवरी तक हर हफ्ते बढ़े हैं 31% संक्रमित। पिछले एक हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा केस आए हैं सामने। भारत में कोरोना के मामले 1 करोड़ 10 लाख के पार चले गए हैं और इसी लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के तीसरे लहर से कहीं कहर न पैदा हो जाए और यही एक वजह है कि कोरोना पर लापरवाही कहीं भारी ना हो जाए। कोरोना ने कितनी टेंशन बढ़ाई है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन कोरोना पर लापरवाही कहीं पड़ ना जाए भारी। महाराष्ट्र, पंजाब, एमपी में केसेस बढ़े हैं, 5 दिन में नए मामले बढ़े हैं, काफी लोग एक साथ संक्रमित हो गए हैं और अलग अलग राज्य हैं और इनमें भी महाराष्ट्र में खौफ सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना का खौफ हाई है, मास्क नहीं पहना तो फिर लॉकडाउन लगेगा, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी भी लगाई गई है। वहीं अमरावती में 7 दिन का कंप्लीट शटडाउन किया गया है, यानी कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। अब अगली जो बड़ी खबर है महाराष्ट्र की ही है। ब्रेकिंग न्यूज ये, महाराष्ट्र में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 6,971 नए केस आए सामने, 35 की मौत हो गई है। कोरोना के केस बढ़ने पर उद्धव सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अमरावती में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उन पर भी रोक लगाई गई है। अब आप ये देखें कि महाराष्ट्र की तस्वीर और तस्वीर के साथ खबर की तासीर बताने वाली 4 चीजें हैं। मुंबई में सख्ती अभी भी जारी है। उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो मुंबई में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अमरावती में लॉकडाउन लगा है, यवतमाल में नाइट कर्फ्यू है और पुणे में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यानी महाराष्ट्र में दहशत है। 2 रिपोर्ट आपको महाराष्ट्र की दिखाते हैं, अलग अलग मुंबई के इलाकों से। श्वेता और अभिषेक की रिपोर्ट देखें। महाराष्ट्र राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर सरकार ने जनता से यह अपील की है कि वह फेस मास्क जरूर लगाए और यहाँ पर सभी सावधानी बरते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस वक्त हम कुर्ला में मौजूद हैं और आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग मास्क में हैं, लेकिन काफी आपको ऐसे भी लोग नजर आएंगे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और इन्हीं लोगों के लिए ये खास चेतावनी महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई है। और यहाँ पर बात करना चाहेंगे ऑटो रिक्शास की या जो व्हीकल्स हैं उन लोगों की। अब यहाँ पर 2 यात्रियों से ज्यादा अगर ये ऑटो रिक्शास लेके जाते हैं तो इनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से बीएमसी मार्शल्स
अब सरकार का कहना है कि चप्पे चप्पे पे तैनात रहेंगे। जिन्होंने फेस मास्क नहीं लगाया है उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा, 200 रुपए का चालान भी काटा जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको बता दें किस तरीके से अब यहाँ पे फुल फ्लेजेड तरीके से हर पूरे स्विंग में अब रेलवे स्टेशन पर अगर आपको ये भीड़ नजर आएगी, रेलवे स्टेशन पर भी बीएमसी मार्शल्स की तैनाती आपको दिखने वाली है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कोविड केसेस अब बढ़ चुके हैं, अब आपको लगता है ये लॉकडाउन दोबारा लगेगा? जिस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये 8 दिन बहुत जरूरी है, 8 दिन में फैसला होगा लॉकडाउन लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा, बिकॉज पीपल अभी थोड़े अवेयर हो गए कल के इंटरव्यू के बाद जी। अभी देख रहे हैं ना, पुलिस भी अभी चेकिंग ज्यादा कर रही है। आप लोकल ट्रेन से आए तो वहाँ पर आपको क्या माहौल नजर आया? नहीं, अभी अवेयरनेस तो आ गया लोगों में, अभी लोगों ने केयर लेना चाहिए ना। आपको महाराष्ट्र के अन्य जिलों की बात जानकारी दे देना चाहेंगे। यवतमाल, अमरावती जैसे जगहों पर पहले ही लॉकडाउन लगा दिया जा चुका है और पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जा चुका है। पुणे में रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है। मुंबई की अगर बात की जाए तो आगे आने वाले 8 दिन मुंबई के लिए बेहद अहम है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि देश में भी संकट लगातार कोरोना का बढ़ता जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में फिर से कोरोना ने बड़ी दस्तक दे दी है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि 8 दिनों में अगर लोग नहीं सुधरे तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और यही वजह है कि लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप नियमों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। और इसी जगह लेने के लिए इस वक्त हम एक बड़ी मार्केट में, मुंबई के अंधेरी इलाके में मैं मौजूद हूँ। अंधेरी का एक नाटको मार्केट है जो स्टेशन के सामने है और इस मार्केट में भारी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करते हैं, दुकानदार यहाँ पर है। और यहाँ पे क्या लोग मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका जायजा हम ले रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं इस वक्त लोग यहाँ पर मास्क लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं या फिर खड़े हैं। लोगों से हम जान लेते हैं कि क्या आपको फिर से लॉकडाउन चाहिए या फिर मास्क लगाना एक सबसे बड़ा उपाय है? मास्क लगाना सबसे बड़ा उपाय है। देखो, पहले ही अपना देश काफ़ी पीछे हो चुका है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऑफिस से हमारे देश में या हमारे प्रांत में या हमारे मुल्क में लॉकडाउन जैसी आपदा आए, क्योंकि इससे हम तो चलो जी लेंगे, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं जो रोज़ कमा के खाने वाले हैं वो तो कितने बेचारे बेरोजगार हो गए। और दुकानें भी देखो आप जो है सारी की सारी खाली पड़ी हुई है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि लॉकडाउन लगे। मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाए, सैनिटाइज किए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लॉकडाउन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वैसे भी अभी जो बिजनेस की स्थिति एकदम बिल्कुल भी खराब है। अगर वापस लॉकडाउन होगा, जैसे गुजराती है, मारवाड़ी है या फिर जो भी बिजनेस करते हैं तो यूपी, बिहार या फिर गुजरात या राजस्थान चले जाएंगे। तो वैसे गवर्नमेंट का प्लान है कि डिसेंट्रलाइज करा जाए। तो वैसे अगर जो डिसेंट्रलाइज हो गए, जैसे योगी जी ने नोएडा में जो फिल्म सिटी बना रहे हैं, तो ज़्यादातर मजदूर चले जाएंगे। ज़्यादातर मजदूर करने वाले यूपी, बिहार के ज़्यादा है। और जो गुजराती लोग हैं वो बिजनेस करेंगे, वो भी गुजरात में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ वापस रूपाणी करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंबई एक मैग्नेटिक पावर है, तो एक मैग्नेटिक ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही। और जैसा कि साफ साफ कहा इन्होंने कि यह भी अपील कर रहे हैं लोगों से, और जो भी लोग इनके पास आते हैं उनसे कहते हैं कि मास्क लगाएं, तभी दुकानों में एंट्री मिलेगी, वरना आगे की जो स्थिति है वह जरूर और विकट हो सकती है। इसलिए एक बेहतर उपाय है, मास्क लगाना ही सबसे अच्छा जरिया माना जा सकता है कोरोना से बचने के लिए। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। हम आगे आपको ये तो बताएंगे कि राज्य कौन से हैं, कितने जिले हैं जहां पर खतरा बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो रिपोर्टर के पास में चलते हैं। मेरे 2 कुलीग इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं, प्रीति सोमपुरा और अभिषेक। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या वाकई में हालात इस तरह के बन रहे हैं कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के और कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन की नौबत आ जाए? अगर इस तरह के हालात बन रहे हैं तो लोग कितने डरे हुए हैं और लोग कितने सजग हैं, सतर्क हैं, सावधान हैं? बिल्कुल सही कहा राशिद आपने। देखिए, हालात तो वास्तव में सही में बद से बदतर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सामने आना पड़ा और साफ साफ अल्टीमेटम देना पड़ा कि अगर 8 दिनों के अंदर लोग अभी भी नहीं सुधरते हैं तो हम उसके लिए बड़ा उपाय सोचेंगे, यानी जाहिर सी बात लॉकडाउन लगाने का कड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त आपको हम दिखाना चाह रहे हैं तस्वीरों के जरिए। यह देखिए, तस्वीर मुंबई के सांताक्रूज इलाके का है। एक बड़ी झोपड़पट्टी है, जिसे यहाँ पर झोपड़पट्टी गजदर झोपड़पट्टी कहा जाता है। इस झोपड़पट्टी में 1-2 नहीं, करीबन 7 से 10 हजार के आसपास झोपड़े हैं। करीबन 1 लाख के आसपास लोग रहा करते हैं। आप देखिए किस तरीके की घनी आबादी है।
लोगों को यहाँ पर तमाम लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, लोग मास्क तो लगाए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल यहाँ पर नहीं होता है। कारण यही साफ है कि जिस तरीके से महामारी फैली है उसका असर साफ देखा जा रहा है कि लोग परेशान हैं। यहाँ के लोग ही इनसे जान लेते हैं, क्या कहेंगे आप? आपने मास्क तो लगाया हुआ है क्या, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है? लेकिन देखो क्या है, घनी आबादी होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लोग जहां पर मास्क लगाते हैं तो मास्क का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं करते, मुंह के नीचे केवल सरकारी तंत्र उनको फाइन ना मारे, उनको जो बाउंसर लोग नियुक्त किए गए हैं मुंबई में वो फाइन ना मारे, इसलिए थोड़ा मास्क लगा के रखते हैं, लेकिन मुंह और नाक के नीचे लगाते हैं जिससे उस मास्क का कोई फायदा नहीं होता है। जबकि मास्क लगाना चाहिए। और लोगों को रोजी रोटी की इतनी तकलीफ है मुंबई में, मतलब रोज कमाना और रोज खाने की जो स्थिति है उससे लोग बाहर निकल रहे हैं। जैसे बसों में जो गर्दियां हो रही हैं और ट्रेन में गर्दी हो रही, उसके लिए ये कोरोना बढ़ रहा है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, लगता है कि अब आपको क्या लगता है, मास्क या फिर आपको लॉकडाउन चाहिए? सर जी, मास्क लगा के हम सारे नियमों का पालन करते हुए, डिस्टेंस बनाए रखते हुए ऐसा अगर हम काम करें तो किया जा सकता है सर। जी, अब सरकार का भी प्रीति सोमपुरा के पास में चलते हैं। एक बार प्रीति सोमपुरा के पास में चलते हैं। प्रीति, आज का कोरोना मीटर मुंबई का क्या है और क्या वो वजह रही कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मुंबई पर मंडरा रहा है और क्या यूके और ब्राजील और साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट की वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ा है? देखिए, बात करें मुंबई की तो मुंबई पिछले 3 दिन से लगातार जो है मुंबई में जो कोविड के केस है वो 850 से 900 के बीच में आ रहे हैं। एहतियात बरतनी शुरू कर दी क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले सामने आए, उसके बाद में जो है 500 के कोरोना के मामले सामने आए, पूरे जो है 500 से ज्यादा मार्शल को तैनात कर दिया गया। पूरी मार्शल की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। वो लोग जगह जगह जाकर जो है जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे 200 रुपए का फाइन वसूल कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो और एक बात सामने आई है उसके मुताबिक जो है जो मार्शल है जब वो फाइन वसूल करने जाते हैं तो लोग जो है उनसे काफी आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, लोग अपना गुनाह नहीं मानते, गुनाह नहीं मानते कि अपना खुद का गलती है, आपने मास्क नहीं पहना। हमको पूछते क्यों नहीं पहना मास्क प्रॉपर तरह से, मास्क जिधर लगाना चाहिए उधर आप लगाते नहीं हो, तो भी वो नहीं मानते। हम लोग मास्क पहना है, मास्क तो मुंह पे, लेकिन मास्क तो मुंह पे रखते नहीं, वो मास्क इधर गले में लटका के रखते। कोई पहनता नहीं है, कोई बोलता कोरोना भी कुछ बचा नहीं, खत्म हो गया। सीरियस लेते नहीं वो बात के लिए, लोग सीरियस नहीं ले रहे। रोजाना कितने लोगों से आप फाइन वसूल करते हैं? रोजाना मैडम तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं क्योंकि कोरोना जल्दी खत्म हो जाए, या हमें भी चाहते हैं क्योंकि पब्लिक को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन पब्लिक ऐसे करती है मैडम कि हमने बोलते कि मास्क पहना तो है, तो उनको क्या कहना है कि हम लोग ने लटकाया हुआ है तो हमारे पास है मास्क, बाकी नहीं है। देखिए, और भी लोग हैं जो अभी भी जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं, विदाउट मास्क जो है वो लोग घूम रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है और जब उनसे पूछा जाता है तो यही लोग जो है वो आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। देखिए, अब कैमरा देखने के बाद जो है ये शख्स जो है मास्क पहन रहा है। ठीक है प्रीति, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। हालांकि आप भी अलर्ट रहें और बाकियों को भी अवेयर करते रहें। डॉक्टर बीएस विवेक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर बीएस विवेक, मुझे ये बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक है और चूंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो दिल के मरीजों के लिए ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, उन्हें किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, वायरस का स्ट्रेन या ओरिजिनल वायरस जितने भी हैं सब एज फार हार्ट इज कंसर्न्ड या जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कंसर्न्ड, वो क्लॉट्स बनाने की टेंडेंसी रखता है। अच्छा। क्लॉट्स बनते हैं वायरस की वजह से नहीं, उसके रिएक्शन में जो हमारे शरीर में इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से भी थ्रोम्बस या क्लॉट बन सकता है, जो कि किसी भी नाड़ी में, हार्ट की हो, ब्रेन की हो, पैरों की हो, लिम्स की हो, वहां पे क्लॉट जम सकता है। और ये इस वायरस का वन ऑफ द मेन लाइफ थ्रेटनिंग रीजंस यही है। तो वायरस के स्ट्रेन बदलने से क्लॉट टेंडेंसी, जो क्लॉट बनने की है, वो ज्यादातर लगभग सेम ही रहती है। इट्स नॉट दैट कि अगर वो स्ट्रेन बदल गया तो क्लॉट्स कम बनेंगे। सो जो हार्ट या हार्ट से रिलेटेड वेसल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उतनी ही मायने आज भी रखती हैं जितनी ओरिजिनली जब से हम शुरू से इस महामारी को देख रहे हैं तब से हैं। तो इसके लिए इस वायरस को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब,
आपके पास में दोबारा मैं लौट करके आता हूं, लेकिन कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर असल में खतरा बढ़ने लगा है और ये खतरा कितने जिलों तक जाता हुआ नजर आ रहा है? अब आप ये देखें, गुजरात के साथ में मैं शुरुआत करता हूं, आपको इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के हम चलते हैं। गुजरात में 4 जिले, पंजाब में 4 जिले हैं, हरियाणा के 4 जिले, एमपी के 2 जिले, छत्तीसगढ़ के 3, केरल के 7, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 34 जिले जहां पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। जम्मू कश्मीर के 3, राजस्थान के 2, यूपी के 2, बिहार के 4, पश्चिम बंगाल के 2, ओडिशा का 1, आंध्र प्रदेश के 3 जिले और कर्नाटक के 16 जिले। यानी दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं तो कर्नाटक पर खतरा सबसे ज्यादा है और उसके बाद अगर आप वेस्टर्न साइड में चले जाते हैं तो वहां पर सबसे बड़ा खतरा जो है महाराष्ट्र के लिए है। अब महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के एक रिपोर्ट हमारे पास में है, आप देखें। हम आपको शहर दिखा रहे हैं और शहर के साथ साथ हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि कितने केसेस रहे हैं और केसेस में मौत कितनी हुई है और ठीक कितने हुए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 897 केस सामने आए हैं, 590 लोग ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 3 मौत हुई है। यह बात हो गई मुंबई की। अगला बदलें, पुणे में पिछले 24 घंटे में 847 केस सामने आए, 150 ठीक हुए, 8 लोगों की मौत हो गई। अगला, पुणे के बाद फिर नंबर आ जाता है नागपुर का। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 717 केसेस, ठीक हुए हैं 325 और 3 की मौत हो गई है। अगला इंफोग्राफिक आपको बताएगा महाराष्ट्र में कोरोना के केस तारीख दर तारीख किस तरह से बढ़ते चले गए हैं। यह ग्राफ आपको यही बता रहा है। 21 फरवरी यानी एक दिन पहले का ग्राफ है जहां पर 6,971 नए केसेस ऐड हुए हैं। 20 फरवरी को 6,281, 19 फरवरी को 6,112, 18 फरवरी 5,427 केसेस थे, 17 फरवरी को 4,787 केसेस और 16 फरवरी को 3,365 केस रहे हैं। इस लिहाज से अगर आप देखते हैं ना, 16 फरवरी से लेकर के जो आज तक की तारीख है लगभग डबल ये केसेस होते हुए अगर नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। और यही एक वजह है कि मुंबई में अब तक 1000 से ज्यादा 1305 बिल्डिंग को सील किया गया है। कहां पर आप ये भी देखें, मुलुंड में 233 बिल्डिंग सील हैं, घाटकोपर में 125, गोरेगांव में 125, चेंबूर में 105, बोरीवली में 106 और ग्रांट रोड पर 110 बिल्डिंग ऐसी हैं जिन्हें सील किया गया है। महाराष्ट्र में कौन सी वो जगह है जहां पर कोरोना के केसेस बढ़े हैं, अब आप ये भी देखें। खासतौर से अकोला का इलाका, बुल्टाना का इलाका, पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती और मुंबई, ये जो पूरे इलाके हैं ना, यहीं पर महाराष्ट्र में खतरा सबसे ज्यादा है। अब आप ये पूछेंगे कि आखिरकार ये खतरा बढ़ा क्यों है? क्या किया गया? मास्क पहनने में लोगों ने ढिलाई की, सैनिटाइजेशन में लापरवाही की गई, कम होती गई सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रेन और बस में लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई और लोकल में भी भीड़ बढ़ी है और लापरवाही बहुत भारी है। अभिषेक के पास एक बार फिर चल सकते हैं हम। अभिषेक, जिस तरह से कोरोना पर तीसरी लहर का खतरा इतना ज्यादा मंडरा रहा है तो आगे आने वाले दिनों के लिए महाराष्ट्र सरकार की तैयारी क्या है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देखिए उद्धव ठाकरे के बयान से मैं जोड़कर बताऊंगा आपको कि कल जो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 8 दिन में अगर लोग सुधर जाते हैं। उन्होंने खुद सवाल किया लोगों से कि आपको तय करना है कि क्या लॉकडाउन चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप लोग मास्क पहनते हैं, सामाजिक दूरी का पालन करते हैं तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए, इस आंकड़े की बात करूं आपको, देखिए राशेद, तो अब तक पूरे महाराष्ट्र में 1 2 नहीं 21 लाख पेशेंट हो चुके हैं कोविड-19 के और अब तक अगर एक्टिव पेशेंट की बात करें पूरे महाराष्ट्र में 52,000 के आसपास एक्टिव पेशेंट हैं और 51,000 के आसपास लोगों की मौत कर लेना चाहता हूं। डॉक्टर बीएस विवेक, मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम कहा जा रहा है, क्या जो कोरोना का नया वेरिएंट है या अब जो नई म्यूटेशन हो रही है, इससे लड़ने में हमारी वैक्सीन सक्षम है? डेफिनेटली वैक्सीन की सक्षमता इस पे तो डिपेंड करती है कि स्ट्रेन क्या है, पर जो भी mRNA वैक्सीन है या जो कोवैक्सीन है जो कोविड वायरस के लिए है, उसमें थ्योरेटिकली ज्यादा एडवांटेज है किसी भी स्ट्रेन को कवर करने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए। और अभिषेक और प्रीति सुमपुरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ में मैं खत्म करना चाहूंगा जो एमपी से आ रही है। एमपी में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर है। कोरोना के 299 नए मामले सामने आए हैं। 4 मरीजों की एमपी में भी मौत हो गई है और इसलिए कहा जा रहा है एमपी पर भी कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। सजग रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और याद रखिए कि कोरोना का कहर या फिर कोरोना का खतरा अभी भी भारत से गया नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, बस जागरूक रहना है, जागरूक रखना है। एक ब्रेक।